फरमा दीजिएगा राइट नाउ कि दिस मैं अभी बात करी थी मोहित यूसुफ साहब से भी, वो कह रहे थे कि हम इक्विलिब्रियम ढूंढ रहे हैं राइट नाउ, होल्डिंग पैटर्न एक ढूंढ रहे हैं। आज सुबह से लोग आपसे भी पूछ रहे होंगे यकीनी तौर पे क्या होने वाला है। सो वी आर नॉट आउट ऑफ डेंजर। आई फील कि हालात एस्केलेट करेंगे एंड दे आर स्टिल स्पाइरलिंग आउट। वी आर नॉट आउट ऑफ डेंजर। डू यू एग्री? या ऑफ कोर्स वी आर नॉट आउट। बिल्कुल, हम बहुत इस वक्त डेंजरस जोन में हैं। और उसके डेंजरस जोन में होने की दो वजूहत हैं। एक तो ये है कि इंडिया जो है वो इतना इर्रेशनल तरीके से बिहेव कर रहा है और गैर मंतकी तरीके से, मतलब जो जंगे हिकमत अमली के कुछ एक होती है हिकमत अमली जिसके तहत आप चलते हैं, जिसके तहत आप जंग को लेके जाते हैं या जिसके तहत आप एस्केलेट करते हैं, वो एब्सोल्युटली उसके ऑपोजिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है। समटाइम्स दे से दैट वन इज लकी कि आपको एक ऑनरेबल एनिमी मिले। अल्टीरियर मोटिव है कोई सर? बिकॉज ये हम लोगों ने, मुझे लगता है कि घंटे गुजार दिए इस बात पे कि वो थोड़े से साइकोटिक नेचर का उनका एक माइंडसेट हो गया है, बिकॉज दे बीन फेड ऑन दैट अनफॉर्चुनेटली। अगर हम भी सुबह दोपहर शाम एक ही चीज़ भारत के लिए नफरत फीड इन करें अपने लोगों में और अपनी ज़िंदगी का और अपने मुल्क का अव्वलीन तरजीह और टारगेट ही बना लें कि हमने भारत को ही चकनाचूर करना है, देन यू विल सी दैट काइंड ऑफ रिफ्लेक्टिंग इन पीपल and the things they say including the younger, तो वो हो गया। But why do you think they're doing that? Because नहीं, मैं आपको सबसे पहले बताऊँ कि the danger that I am sensing वो ये है कि उनकी जो लीडरशिप है और आर्म्ड फोर्सेस वो एक बहुत ही इलॉजिकल तरीके से चल रहे हैं। वो इलॉजिकल तरीके से जो चलना है, it can put the whole region in danger। कैसे? मसलन टू स्टार्ट विद उनकी जो स्ट्राइक थी वो इलॉजिकल थी। एक तो डिस्प्रपोर्शनेट थी रिस्पॉन्स, और दूसरा ये था कि वो मतलब ऑपरेशनली अनसाउंड थी। अब उससे क्या हुआ कि उनको एक हजीमत उठाना पड़ी। अब उसके बाद इंस्टेड के वो कोई लेसन सीखते, वैसे तो कहते हैं कि दुश्मन को कभी उसकी मिस्टेक पे करेक्ट ना करो, कहीं लेसन ही ना सीख जाए, बट आई वुड स्टिल से बजाय कि वो उससे कोई लेसन सीखते, उन्होंने ड्रोन स्टार्ट कर दी है। अब ड्रोन से उन्होंने एस्केलेट नहीं किया, मे बी दे आर थिंकिंग कि वो एस्केलेट करके डी एस्केलेट करें, बट दिस बिकेम अ रिडिकुलस थिंग। ये ड्रोन्स इस तरह नहीं इस्तेमाल होते जिस तरह उन्होंने पेनी पॉकेट्स में किए हैं। ड्रोन सपोर्ट करते हैं वॉर को, एक बड़ी वॉर स्ट्रेटजी को, मतलब एक बहुत एयरक्राफ्ट्स के ऑपरेशंस हों, आर्मीज मूव कर रही हों, आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, दैट्स हाउ ड्रोन्स आर यूज। और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी फिर हम इनको दिखाएंगे, वी विल यूज़ थाउजेंड्स ऑफ देम। जिस तरह इन्होंने किया है, दैट शोज़ देयर इज़ समथिंग सीरियसली गोइंग रॉन्ग ओवर देयर, जिसकी वजह से ना वो कोई मिलिट्री लॉजिक को यूज़ कर रहे हैं, ना कोई पॉलिटिकल विजडम है। ओके, लेट्स बी फेयर फॉर अ मिनट, लेट्स नॉट से कि पागल ही हैं, नहीं कहना अभी मैंने। वो कह रहे थे मोहित यूसुफ साहब साइकियाट्रिस्ट भेज दो, बट ऑन अ सीरियस नोट सर, डू यू थिंक एक ज़्यादा कोई सिनिस्टर प्लान है? Let's just give them credit. Okay. Or humor ourselves कि they are intelligent. No, I'll give them a credit. Let's say अब वो प्लान, सिनिस्टर प्लान लग रहा है आपको? देखिए, सिनिस्टर प्लान सिर्फ ये हो सकता है कि उन्होंने वॉर को एक्सपैंड करना है, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि वॉर को एक्सपैंड करने के लिए भी जिस तरह चलते हैं ये उस तरह भी नहीं जा रहे हैं। वह आप फॉर एग्जांपल आप एक हो सकता है उन्होंने शो किया हो कि हम इनके रडार के फुटप्रिंट्स ले रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी वॉर से पहले आप इस तरह की चीज़ें करते हैं, बिकॉज आपने एक बहुत बड़ा अटैक लॉन्च करना होता है और आप कहते हैं कि उनको मुझे सारे इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट मिल जाएं सो दैट मैं सप्रेस करूं, जैसे अमेरिका करता है या इजराइल करता है, और उसके बाद मैं अपनी फ़ौजों को उतारूं, बट दे डोंट हैव दिस कैपेबिलिटी। ओके, सो वो अगर ये दिखाना भी चाह रहे हैं तो ये बहुत ही बोगस किस्म का और बहुत ही वीक प्लान है। तो मैं इस चीज़ से मेरी सिक्स सेंस मुझे मैं देख रही थी ऑन अनदर चैनल एज वेल, एन एक्सपर्ट, अ वॉर एक्सपर्ट वाज सेइंग दैट हायर लेवल्स के ऊपर ऑन अ हायर लैडर शायद जो रिसोर्सेज और इक्विपमेंट भारत के पास मौजूद हैं वो यकीनन पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा हैं, मे बी हायर अप दे हैव एन एज, मगर लोअर जब जिस लेवल के ऊपर अभी हम चल रहे हैं, जिधर आपका इस तरह की इंगेजमेंट है, आपका अक्रॉस बॉर्डर कन्वेंशनल तरीके हैं या एयरफोर्स की इंगेजमेंट है, पाकिस्तान इज वे अहेड। तो ऊपर तो जाते जाते देखेंगे ही, बट राइट नाउ वे वी आर, पाकिस्तान वे अहेड, इज दैट ट्रू? या बट मैं इसको एक और तरीके से इंटरेस्टिंग, मेरे ख्याल में टेक्निकल लेवल पे दे आर ओके, जहाँ ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक मामला आ रहा है, जहाँ ऊपर वालों के पास है सारी कमांड, वहाँ देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। और वो इसलिए रॉन्ग हुई है कि मिलिट्री कमांड को फोर्स कर दिया है मोदी साहब ने कि जो उनका डिज़ाइन है उस पर चलें। 19 में भी इन्होंने ये किया था, आई एम श्योर उस वक्त भी एयरफोर्स चीफ ने इसको रेजिस्ट किया होगा, लेकिन इन्होंने उसको कर दिया।
अब ये डेंजर स्टार्ट हुआ था जब से बीजेपी पार्ट में आई थी। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि मेरी सिक्स सेंस मुझे ये कह रही है कि अगर ये आपको लग रहा है स्ट्रैटेजी जो है वो पॉलिटिशियन बना रहे हैं और कह रहे हैं इम्प्लीमेंट कह रहा है फौज को अपनी के करो, जब आप कह रहे हैं कि अगर तुमने फैसला कर भी लिया स्ट्रैटेजी फौज को बनाने दो, इज दैट व्हाट यू सेइंग? सादा अंदाज में हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी साहब ने चूँकि ये स्ट्रैटेजी भी अपने पास रख ली है, उन्होंने ऑपरेशनल कंट्रोल भी मोरलेस अपने पास रख लिया। जिस तरह की हम देख रहे हैं उनकी मूव, आई एम श्योर उनकी मिलिट्री कमांड इस तरह की मूव नहीं बनाएगी, वेल आई होप कि इसी तरह की बनाए, लेकिन इतने इरेशनल इलॉजिकल वो नहीं हो सकते कि वो जिस तरह की वो मूव्स कर रहे हैं, आई मीन उसकी कोई एक्चुअली मंतिक कोई आती नहीं सामने, और इसीलिए आप देख रहे हैं अहमद हसन